चलना, रुकना, विश्राम करना और दम भरकर पुनः खड़ा हो जाना और पुनः इस यात्रा पर चलना। ये जीवन का अभिन्न अंग है, इससे आप भाग नहीं सकते। किंतु इस अंग का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करते हैं, कैसे काम में लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हारने वाले भी जीवन में रुकते हैं, जीतने वाले भी जीवन में रुकते हैं। हारने वाले रुकते हैं थक के, जीतने वाले रुकते हैं केवल उस स्तर पर पहुंच के। अब रुकना तो आपको है ही, ये तो होगा ही, किंतु कैसे रुकना है, थक के या किसी स्तर पर पहुंच के, ये निर्णय आपका होगा। तो रुकिए भले ही, किंतु थकिए मत, क्योंकि आपको पुनः उठना होगा, पुनः यात्रा पर चलना होगा, उस स्तर पर पहुंचना होगा। कहते हैं यदि भाग्य साथ न हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करना। ये समझदारी, सावधानी का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करना। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा तो आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए ना, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है। किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर वो समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। जीवन का हर एक क्षण हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर। जैसे मुझे नदी अत्यंत प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे नदी में सैर कर। क्यों? नदी में सदैव कुछ नया होता है। ये कुछ भी पुराना लेके नहीं बहती, सदैव बहती है, कभी नहीं रुकती। तब तक नहीं रुकती जब तक सागर में समा नहीं जाती। कुछ इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना है नदी की भांति। हर क्षण नया है, तो उसी प्रकार जीवन जिए। कुछ भी पुराना इकट्ठा करके मत रखिएगा। बीती हुई स्मृतियों में स्वयं को खो मत दीजिए। ये जो वर्तमान है, ये जो क्षण है, यही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इसी में जीवन व्यतीत करें। नदी की भांति बहना सीख जाइए। आप सीख जाएंगे तो समझ जाइए,
मुझे आप में सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति संपूर्ण आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत करता है बिना किसी चिंता के, बहते जाता है, कभी नहीं रुकता जब तक मुक्ति प्राप्त ना, ऐसे ही व्यक्ति में राधा कृष्ण वास करते हैं। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे नंद बाबा ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा सा था। कथा एक साधु और एक बिच्छू की। एक बार एक साधु नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जल के प्रवाह से एक बिच्छू बहे जा रहा है। उसके प्राण बचाने के लिए उन्होंने उसे उठा के तट पर रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें काट लिया। साधु ने पुनः प्रयास किया, उसे उठाया, बिच्छू ने पुनः उन्हें काट लिया। वो पुनः प्रयास करने गए, तभी शिष्य ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये सब क्या है? आप उसी के प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप ही को काट रहा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वो बिच्छू होकर अपना कर्म कर रहा है, अपनी प्रवृत्ति, अपना व्यवहार बदल नहीं रहा, तो मैं साधु होकर क्यों बदलूं? इसका तात्पर्य सरल है। संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुरे होंगे, दुष्ट होंगे, और कदाचित वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। जी नहीं, हमें तो करना ही होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये प्रयास इस संसार की धारा को ही बदल देते हैं। हम सभी अपने जीवन में सुख और शांति से जीना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं हमें स्वतंत्रता मिले और इसी स्वतंत्रता के साथ हम जीवन में आगे बढ़े। और जब कोई व्यक्ति हमें ऐसा कुछ करने से रोकता है तो हम उससे चिढ़ जाते हैं, किंतु यथार्थ इससे विपरीत है। कभी कभी यही व्यक्ति जाने अनजाने में हमें ये सोचने पर विवश कर देता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं अनुचित तो नहीं। जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते सुख ढूंढते ढूंढते, स्वतंत्रता ढूंढते ढूंढते हम कहीं कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं। इसे समझना आवश्यक है। अब ये हम समझेंगे एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी उपवन में जाइए और वहां माली को देखिए, वो क्या करता है? समय समय पर घास और पौधों को वो काटता है। अब ऐसा वो क्यों करता है? उगाता भी वही है, परिश्रम भी वही करता है, फिर अपने ही परिश्रम को काटने का अर्थ क्या है? ऐसा भला वो क्यों करता है? वो ये करता है ताकि घास और पौधे, इन सभी को वो नियंत्रित रख सके और उपवन को वो सुंदर और मन भावन बना सके। ये होता है उसका मंतव्य। अब सोचिए, ये व्यक्ति आपके जीवन में वही कार्य कर रहा है। आपके जीवन में ये माली बन के आता है, बस बिना किसी शुल्क के आपको ये उत्तम बनाए जा रहा है। तो मन ही मन में इसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। आशा और विश्वास मनुष्य के जीवन के दो अमूल्य स्तंभ हैं। यही ढाल भी है, यही शस्त्र भी है। यही हमारी रक्षा करते हैं, यही हमारे लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। किंतु एक छोटी सी समस्या है। अब यदि आप बबूल के वृक्ष से ये आशा रखते हैं कि ये तो मुझे फल देगा, तो इस आशा को टूटना ही पड़ेगा। और यदि आपको विश्वास है कि खजूर का वृक्ष आपको छाया देगा, तो ये विश्वास भी टूट कर रहेगा। तो करना क्या चाहिए? नेत्र बंद करके किसी पर भी विश्वास या किसी से भी आशा रखने के स्थान पर चयन कीजिए कि किस पर विश्वास करना है, किस से आशा रखनी है। यदि मैं कहूं तो विश्वास रखिए स्वयं पर कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते, और बस कर्म करते जाएं। और आशा रखिए ईश्वर से कि वो आपके कर्म देखें और आपको अपने कर्मों का फल दे, आपको सफलता दे। यदि आपका विश्वास अटल होगा, परिश्रम निरंतर होगे, तो ईश्वर कभी भी आपकी आशा को भंग नहीं होने देंगे।
आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।